लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल बसपा के युवा नेता आकाश आनंद की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाषण को लेकर जनता के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव बलिया में बोलते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा के युवा नेता आकाश आनंद की तारीफ अब खुलकर कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान जनता में अपनी अलग पहचान रखने वाले आकाश आनंद को लेकर काफी कुछ कहा। बसपा नेता आकाश आनंद की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव ने बलिया में कहा कि किसी नौजवान ने कोई अच्छी शुरुआत की हो और अपने समाज को लेकर अच्छे काम कर रहा हो और आपने यानी मायावती ने इस पर पाबंदी लगा दी। हालांकि ये बसपा की अपनी पार्टी का मसला है, लेकिन आकाश आनंद एक नौजवान है और वो आगे निकल रहे थे, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारी रैली में एक लड़का बैरिकेडिंग तोड़कर आ गया और अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहता है। यदि कोई नौजवान अग्निवीर को खत्म करके नौकरी हासिल करना चाहता है तो सोचिए कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। कुछ दिनों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और उत्तराधिकारी के पद से आकाश आनंद को हटा दिया था। इसे लेकर अखिलेश यादव बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि दलित वोट बसपा को छोड़कर अब इंडिया गठबंधन की ओर तब्दील हो रहा है। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा के लोग और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की राह चलने वाले लोगों ने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा। वो अपने न्याय और सम्मान की लड़ाई को समझ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए ये लोग अपना वोट डालकर उसे बचाने के लिए निकल पड़े हैं। 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली के बाद बसपा के तत्कालीन नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भले ही फील्ड में ना दिखे हों, लेकिन वो अब भी पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई छठे और 7वें चरण के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी प्रमुख मायावती के बाद दूसरे नंबर पर पहले की तरह ही उनके नाम का जिक्र है। बसपा ने आयोग को छठे चरण के स्टार प्रचारकों की सूचना जब 30 अप्रैल को दी थी, जबकि 7वें चरण की 7 मई को, और पार्टी के स्टार प्रचारकों में सतीश चंद्र मिश्रा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अभी तक वो किसी भी चुनावी सभा में नहीं दिखाई दिए हैं। फिलहाल मायावती अकेले ही जनसभाओं के जरिए बहुजन समाज को जोड़ने में जुटी हुई हैं। अब आपको बता दें कि मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद यानी कि 7 मई को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया था और कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें अहम पदों से हटाया जा रहा है। इससे पूर्व आकाश ने उत्तर प्रदेश में 10 रैलियों को संबोधित कर बहुजन समाज में जोश भरा था और उनके निशाने पर बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रहे थे। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं और मायावती को निशाने पर ले रहे हैं, उससे देखना है कि क्या 7वें चरण में बसपा का जो वोटर है वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।